हेलो एवरीवन। तो आज हमारे बीच है निर्वैर, जिसने अपना 27 केजी वेट लॉस किया। इसने अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 87 से। अभी उसका वेट है 60। अगर आपको लगता है ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हो गया, नहीं। इट्स ऑलमोस्ट जुलाई 2023 एंड अभी मार्च तक इसने इसको मुझे धक्का देना पड़ा कि नहीं निर्भय, अब तुझे इतनी नॉलेज है, जरूरत नहीं है। वेट लॉस करने के बाद मेंटेनेंस के लिए भी ये हमेशा नहीं, मुझे दोबारा वेट गेन नहीं करना। और इतनी इजी जर्नी नहीं थी, बीच में दो दो तीन तीन चार चार महीने भी इवन एक वेट पे स्टक रहा। बट निर्भय डिमोटिवेटेड नहीं, उसने ठाना था कि मैं वेट लॉस करके दिखाऊंगी। ये शुरू से मुझे कहती थी, भाभी आई विल मेक यू प्राउड, और इसने वो किया। मतलब मैं आज पूरी कम्युनिटी में अगर एग्जांपल देती हूँ तो निर्भया नंबर 1 पर आती है कि इसने इतने डेडिकेशन इतनी मोटिवेशन। मतलब आज की डेट में मेरी मोटिवेशन भी मैं बोलूँ तो निर्भया है कि निर्भया कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं भी कर सकती हूँ। तो आज आप लोग निर्भया से इसकी जर्नी सुनो। उसके बाद आपको कोई भी क्वेरीज हो निर्भया से तो पूछो। ठीक है, तो चलिए। वेलकम निर्भया। हेलो एवरीवन। मेरा नाम निर्वैर है। 49 ईयर्स की हूँ मैं। और मैंने एज अ मीनू भाभी ने आपको बता ही दी है, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी राउंड अबाउट 87। मतलब मीनू भाभी और मैं, इट्स अ लॉन्ग टाइम हम लोग फ्रेंड्स हैं आपस में। और मेरी ये डेडिकेशन हमेशा रही है कि मेरे को अपने आप को एक्टिव हेल्दी और फिट रखना है। ये सब चीजें मेरे को अंदर से होता था कि मेरे को फैटी नहीं होना, मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सब कुछ रखना है। मेरे मेरी जो ओबेसिटी है ये स्टार्ट हुई थी, मेरी सर्जरी हुई थी, यूट्रस रिमूव हुआ था मेरा। उस टाइम पे मैंने अपने आप को मेंटेन रखा। बट कोविड टाइम आ गया, मुझे सेकेंड वेव में कोविड हुआ। उस टाइम पे मेरे को कुछ मेडिसिन सूट नहीं करी, जिस वजह से मुझे डिप्रेशन भी हो गया था। हाइपर डिप्रेशन, मतलब आप सोचो कि मैं बिना डिप्रेशन की मेडिसिन के सो नहीं सकती थी। एसिडिटी रिफ्लक्स, बहुत सारी पैनिक अटैक्स आना, एकदम से घबराहट जाती थी। लोग देखती थी मेरे को, घबराहट होनी शुरू हो जाती थी, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती थी। मतलब इवन आई वेयरिंग क्लोथ्स, मेरे को क्लोथ अगर चिपक गया मेरी बॉडी के साथ मैं घबरा जाती थी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मीनू भाभी से मैं बात करती रहती थी, मैं उनको मिलती रहती थी। तो बीच में मैंने एक टाइम पे मैंने बहुत सारी डाइटिशियंस फॉलो करी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करी, बहुत सारी। बीच में मैं एक मेरे सर थे, मैं उनको कर रही थी, उनसे डाइट वगैरह ले रही थी। तो मीनू भाभी ने मेरे को बोला, ये क्या खा रही है तू, कैसे खा रही है, तोल तोल के खाती है, स्टेपल फूड खा रही है, एक ही डाइट पे रह रही है, तेरा मन नहीं करता कुछ अच्छा खाने का या कुछ करने का। तो मैंने कहा मीनू भाभी मन तो बहुत करता है, बट कैसे मैं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी ज्यादा डिसहार्टन हो गई थी, कुछ कहने की हद नहीं। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, गायनी के पास। मैं उसके सामने भी रोई, मैंने कहा आई कांट सी माई, मैं अपने आप को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकती। क्योंकि शुरू से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए, सब चीज के लिए मेंटेन करके रखना, अपने आप को फिट रखना, मैं अपने आप को इस चीज में देख नहीं पा रही। तो मेरी डॉक्टर ने बोला, एक्सेप्ट योर बॉडी लाइक दिस ओनली। आप अपने आप से प्यार करो, आपकी बॉडी ऐसे ही रहेगी, आपको इसी से ऐसे ही रहना है और इसी चीज में अपने आप को खुश रखना है। मैंने मीनू मीनू भाभी के पास एक बार मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, किट्टी थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मीनू भाभी आप में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आई जा रहा है, कैसे आ रहा है? बिकॉज एट द टाइम जो सेकेंड वेव था, शी हैज ऑल्सो गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ मिस हैपनिंग, तो इनका भी काफी वेट पुट ऑन हुआ था। इन्होंने अपनी जर्नी से मुझे इंस्पायर किया और मेरे को अपने पास लेके आए। मैं ऐसी बैठी इनसे बात कर रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया, कह रहे ऐसे निर्वाण मैं ना अपने लिए खुद ही कर रही हूँ। बिकॉज आई डू टेल यू ऑल, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें शी हैज नॉट अप्रोच्ड हर विलनेस। चाहे आपको कि बीइंग एज अ ब्यूटिशियन, या आप सोचो कि डाइटिशियन या स्लिमिंग सेंटर, किसी भी चीज में। मैं तो इनको इतने सालों से जानती हूँ, ये हर चीज में ऑन द टॉप रही हैं। फॉर मी शी इज एन एंजल। तो मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने मेरे को बोला, कह रहे अच्छा निर्भय तेरा मन है करने का, यू वांट, चाहती है तू? मैंने कहा हाँ मीनू भाभी, मेरे को अपने आप को ठीक करना है, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आई वेंट टू हर, मैंने उनसे सारा कुछ डिस्कस किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे मुझे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि तू ठीक नहीं हो सकती है, तू अपनी बॉडी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर, डिप्रेशन की मेडिसिन इतनी सारी चल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
शी स्टार्टेड विद मी। आई मतलब मैंने उनको यही बोला था कि मैं आपसे 1 मंथ ट्रायल लूंगी। दैट वाज द वेरी फर्स्ट मी with whom she has tried all these things। मैंने बोला मैं ट्रायल लूंगी, बिकॉज मैंने बहुत सारी डाइटिशियंस फॉलो करी हैं, मैं नहीं करना चाहती। मेरे को आप अगर ठीक तरह से मेरे को लगा देन आई विल फॉलो अप। बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, थर्ड मंथ में ही मैंने अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आने देखना शुरू कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्लीपिंग पोस्चर ठीक हो गया, मतलब मैं सोती नहीं थी, सारी रात मैं उठी रहती थी। कुछ ईटिंग हैबिट्स इन्होंने मेरी ठीक करी, कुछ मेरे को इन्होंने जिंक मैग्नीशियम्स कुछ सप्लीमेंट्स दिए कि जिससे मेरे को नींद अच्छे से आनी शुरू हो गई। आप सबके लिए शी माइट बी अ डाइटिशियन, फॉर मी शी इज अ काउंसलर। मेरी इतनी इन्होंने काउंसलिंग करी है, इतनी काउंसलिंग करी है। आई बीइंग एज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, मेरे को बहुत जल्दी किसी का भी बोला हुआ अफेक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी। आई टेक इट टू अ हार्ट। लोगों का बोलना एज हो रही है, शी इज जस्ट मेकिंग हर सेल्फ एज अ गर्ल, अपने आप को गर्ल की तरह प्रिटेंड करती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मतलब बहुत कुछ। आई हैव हर्ड सो मेनी थिंग्स, बट शी सेड मी अपने आप को प्यार कर निर्वैर, अपने लिए देख। इफ योर हस्बैंड इज सपोर्टिंग यू, योर चिल्ड्रंस आर सपोर्टिंग यू, लीज बॉदर अबाउट एनीथिंग, डोंट हियर टू एनीबडी। तेरी लाइफ है, तू कैसे सरवाइव करना चाहती है तू देख। मैं उस टाइम से बस फिर धीरे 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 धीरे, आई थिंक सो इट हैज टेकन, मेरे ख्याल से मेरे को 9 मंथ्स में ही मैंने 27 kg लॉस किया था मीनू अभी, 9 to 8 months। हाँ, ऑलमोस्ट। आई थिंक सो, ऑलमोस्ट। फिर मैंने थोड़ा सा पुट ऑन किया, 4 kg मैंने, मेरे कोई नोन्स थे उनकी शादी थी, मैंने 4 kg पुट ऑन किया। मैंने मीनू भाभी को बोला, मैंने कहा मीनू भाभी मैं ऐसे नहीं करूंगी, मेरे को एक अच्छी डाइट लेनी है और अच्छी तरह से सीखना है आपसे, आप मुझे सिखाओ। बीइंग एज अ पार्टी पर्सन, मैंने वो 8-9 मंथ्स मैंने अपने अंदर एक प्लेज ले लिया था कि मैंने कोई पार्टीज नहीं करनी है, मैं कहीं आउटिंग्स नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सोशलाइज थी, मैं जाती जरूर थी, बट अपनी डाइट को कॉन्सेंट्रेटली फॉलो करती थी, मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती थी। अब मीनू भाभी मेरे को बोलते थे, कहते थे कि मैं जिम फ्रीकर भी हूँ, मेरे को जिम करना बहुत पसंद है। अब उनको होता था कि निर्वैर मेरा कहीं कहीं बाहर मसल इतना ज्यादा ओवरवर्कड हो जाता था कि मेरे वेट ब्रेक नहीं होता था। मैं रोती थी, मैं कहती थी ये क्या हो गया मीनू भाभी, फिर मेरे साथ ये सब कुछ होना शुरू हो गया। फिर शी टॉट मी दिस थिंग ऑल्सो कि ये जो तू इतना ज्यादा वर्कआउट करती है, तेरी मसल्स अनरिलैक्स्ड है, तेरा वहीं पे स्टक हो जाता है वेट, यू हैव टू गिव अ ब्रेक टू योर बॉडी। मैंने वो भी करा, वो सब कुछ मैंने, आज जो कुछ हूं मैंने, जो हेड टू टो जितना भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह से किया है, बिकॉज ऑफ हर ओनली। मतलब उनका एक एक वर्ड गाइड करना, कैसे आप अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकते हो, इल हेल्थ में से कैसे निकल सकते हो। अगर आप पार्टीज में जाते हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, आपको अगर डाइट सूट नहीं कर रही है तो उसमें ट्रांसफॉर्म्स कैसे लेके आना चाहिए, आपको अपने आप को, बीइंग एज मैं जिम फ्रीकर हूं, तो शी ऑलवेज यूज टू टेल मी प्रोटीन खाया कर, अच्छा खाया कर, तू नॉन वेजिटेरियन है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तू खा सकती है। बीच में थोड़ा टाइम मीनू भाभी ने मुझे वेजिटेबल्स दी, मैंने एक दिन वेजिटेबल खाई, अगले दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा मीनू भाभी इतनी सारी सब्जियां खिलाओगे मेरे को शौक नहीं है। आई जस्ट ईट लाइक, मतलब मेरे को नॉन वेज पसंद है। प्रोटीन सोर्सेज में फोकस ज्यादा करो, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, डेडिकेटेडली रहो। लोग सोचते हैं कि हमारे को मैजिक हो जाएगा, 3 महीने में 4 महीने में हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, नहीं। आप उनकी, आपको अगर वो डाइट भी दे रहे हैं ना, आप उन चीजों को फॉलो अप करो अच्छे से और उनसे सीखो। साथ के साथ आप, हम सबको सीखना भी चाहिए कि भाई वो हमारे को क्या सिखाना चाहती हैं, उनका एक ही पर्सपेक्टिव है। अब मैं देखो, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ मीनू भाभी के बारे में बोल रही हूँ, नो, मैं अपनी जर्नी के साथ साथ आपको उनके बारे में भी बता रही हूँ। बिकॉज डाइटिशियंस का मेन रोल क्या होता है, वो आपको डाइट देती हैं हफ्ते 10 दिन की, एंड दे जस्ट वैनिश अप। मेरे को नहीं पता, बट शी इज अ डिफरेंट पर्सन। वो, अगर उनको एक दिन कॉल ना करूं, वो जरूर मेरे को पलट के कॉल करेंगे कि आज बेटा कहाँ रह गई है, आज तेरा कोई कॉल नहीं आया, तूने मेरे को कोई अपडेट नहीं दिया या कुछ नहीं दिया। उनकी ये जो एक है ओरिजिनलिटी, ये किसी भी डाइटिशियन में मैंने आज तक नहीं देखी है। आप लोगों को
एक एंजल मिली है सबको, कि हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी या कैसे सिखाएगी सब चीजें। शी इज अ मिरेकल गॉड हैज गिवन टू अस। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए मैम, हमारी तारीफ में फुल कम बांधिए। जर्नी का सब बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने, कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई थी। आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ थी ही नहीं, आई एम टेलिंग यू। अब मैं मेरी जर्नी बताती हूँ। जहां से स्टार्ट। निर्भया ने जब मुझे ज्वाइन किया, ये फर्स्ट पहली ऐसी बंदी है जिसको मैंने ट्रायल दिया था। इसके अलावा मैंने कभी किसी को ट्रायल नहीं दिया, क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग, बहुत डाइटिशियंस को ज्वाइन कर चुकी थी कि मुझे फैंसी प्रोडक्ट तो नहीं खरीदने पड़ेंगे, एंड मुझे कुछ ऐसा और तो नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं बहुत चीजें खरीद खरीद के थक चुकी हूँ। बट निर्भय की डेडिकेशन, उसकी तारीफ, वो बहुत पार्टी पर्सन है, सोशलाइजिंग है इसकी, जैसे कपल किटी है, अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ बाहर जाना, लेकिन इसने 8 to 9 मंथ की जर्नी को एक तरीके से संन्यास बना लेता कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं। मैं इसको कितनी बार समझाती थी, नहीं कब तक नहीं जाएगी, कहती नहीं, जब मैं जाती हूँ आके मुझे वेइंग स्केल पे वो पुट ऑन दिखता है ना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने बहुत बार इसको समझाया, जा 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 कोई बात नहीं बढ़ेगा, बट इसका डेडिकेशन, नहीं मुझे नहीं जाना ना, मुझे पहले वो 1 किलो बढ़ाना और फिर उसका कम करना, मुझे वो करना ही नहीं, मुझे अपने टारगेट पे पहुंचना। और सेम इसने लास्ट ईयर हमने मीट की थी जून में, तब तक ये ऑलमोस्ट 27 kg कंप्लीट कर चुकी थी, इसी पति जिस पर आ जाए। इसने आज तक अपने वेट को बढ़ने नहीं दिया। अब किटीज में भी जाती है, आउटिंग भी करती है, फैमिली के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी, सिस्टर्स के साथ भी। अभी अपने भतीजे की शादी एंजॉय करके आई है 15-20 दिन। 1-2 किलो बढ़ा था, इसको पता है कैसे मैनेज करना है, बस मुझे 2-4 दिन अपना अपडेट भेजती है, इतने में कंप्लीट हो जाता है। इवन मतलब इतना अच्छा सीख गई है कि 10 लोगों को सिखा सकती है। ये कुछ में मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ मेरी जर्नी स्टार्ट होने में फाउंडर मेंबर्स हैं, उनमें से निर्वैर एक है, जिनका थ्रू आउट लाइफ मेरा ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए रहेगा, जैसे निर्वैर है, भावना है, रेनू अग्रवाल है, जिनके साथ मैंने जर्नी की स्टार्ट की थी और जिनकी वजह से आज मैं हूँ। बट अगर इनके रिजल्ट्स हैं तभी मैं हूँ, तो थैंक्स टू यू ऑल्सो, कि तेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा, तूने मुझे वाकई, जो तो शुरू से कहती थी मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा, तूने कराया। एंड अब आप लोग निर्भय से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो अपने को अनम्यूट कर सकते हो, एंड निर्भय से उसकी जर्नी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछो। कभी भी शॉर्ट फिक्सेस पे मत जाओ, अपने को टाइम दो कि 3 महीने, अरे 3 महीने क्या होता है, 6 महीने, साल, 2 साल, इतना। मैं हमेशा कहती हूँ अपने टारगेट फिक्स करो कि मुझे अपना ये टारगेट अचीव करना है, आइदर वो 6 महीने में हो चाहे साल में हो। ऐसा नहीं होता ना, क्या बच्चा पैदा होता है वो वीक होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, अगर नहीं अचीव करते तो हम मेहनत करते हैं ना, उसको ट्यूशन लगवाते हैं, कुछ करते हैं। सेम अपनी बॉडी के साथ मेहनत करो कि मेरा टारगेट है मुझे 20 किलो घटाना है, 3 में घटे, 6 में घटे, साल में घटे। देखो मोस्टली हमारी कम्युनिटी में जो मैक्सिमम लेडीज है 40+ वाली है, बाकी कुछ गर्ल्स भी हैं मेनोपॉज जिनको हार्मोनल इश्यूज है। लेकिन आप सबसे पहले समझो कि पूरी लाइफ अब तक आपने अपनी जिम्मेवारियों में बिताई, अब ये टाइम है जो आप अपने लिए जीना चाहते हो तो खुल के जियो, खुद को अपना टाइम दो। और लोगों की बात में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा उठोगे लोग पुल करेंगे, और वही लोग आज से 6 महीने बाद आपको फॉलो करेंगे, जब आप अपनी टारगेट अचीव कर लोगे। वही वो लोग होंगे जो आपके पीछे आएंगे, अरे कैसे हुआ, कैसे हुआ, अरे वो ऐसे करती थी, हम भी ऐसे करें। तो सबसे पहले मोटिवेशन और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 बहुत बड़े पिलर्स हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, जो निर्भया ने फॉलो की है। अब आप लोग पूछ सकते हो निर्भया से। हाँ जी थैंक यू शिल्पी। मेरी भाभी। आप पहले बोला था आई एम नॉट सच अ गुड स्पीकर। नहीं तो बहुत अच्छे स्पीकर है। वैर हाँ। जी। हाँ हाँ जी। जी, हाय शिल्पी जी। हाँ जी, मैं आपसे मिली थी पहली बार उनके मीनू जी के पार्लर पे ही। यस मीनू जी यस के यस। पार्लर पे हम लोग मिले थे, तब देखा था मैंने आप। तो जैसे इनके उससे सुना और आज भी सुना कि 27 kg आपने रिड्यूस किया, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मतलब मैं तो अपने लिए पता नहीं, सोच भी नहीं सक रही कि मैं कर पाऊंगी शायद। तो Why not? Why not? Everybody is caliber for their अपनी जर्नी के लिए। मैं आपको एक बात सिर्फ बोलूंगी, मीनू भाभी जैसे हमें, मतलब आप ये मत सोचो, हम सबको सिखाते थे, हम सबको यही बात बोलते थे, कछुए की चाल चलो, भागो मत। भाग के आप जर्नी कंप्लीट तो कर लोगे, आप सीख नहीं पाओगे। आपके अंदर का जो
वो है ना कि आप भाग के अपने गोल तक पहुंच जाओगे, सब कुछ कर लोगे, बट वो भागने वाला बंदा बहुत जल्दी रिवर्स भी कर जाता है। वो कहते हैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके साथ एक ये रहता है, हम कहीं भी पार्टीज में चले जाएं, चाहे अगर 1 किलो 2 किलो बढ़ता है, वो कभी नहीं बोलती हैं कि क्यों बढ़ा है। वो हंस के बोलेंगे कोई बात नहीं, 4 5 दिन में कम हो जाएगा। तो अभी जैसे आपने रिड्यूस किया, तो आपने जैसे बताया मैं जिम पर्सन थी, तो क्या जिम भी उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि आपने इतना ज्यादा करा कम किया? मतलब मैं, क्योंकि मैं जिम नहीं जाती और मैं कर भी नहीं पाती। आई टू टेल यू, मैं जिम में जाती थी, मैंने जिम में बड़ा कुछ फेस किया है, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मेरे को बुली किया जाता था, मुझे पोक किया जाता था, लोगों के साथ कंपेयर किया जाता था, बिकॉज मैं वहां पे नहीं अपने आप को रिजल्ट्स दिखा पा रही थी। ये बातें भी मैंने मीनू भाभी से डिस्कस करी थी। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मीनू भाभी इतना वर्कआउट मैं एंडलेस 2 2 घंटे लगा के आती हूँ, मेरा कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं निर्वैर इसका कोई रोल ही नहीं है। अब मैं, जब मैंने अपने आप को मतलब अच्छे से मेंटेन कर लिया सब कुछ, नाउ शी सेड मी अब तू कर, तू अपना स्ट्रेंथनिंग के लिए और मसल मास बढ़ाने के लिए, नाउ यू डू योर वर्क, अब जिम वर्क कर, तेरे लिए मच नीडेड है। आप करते हो अभी जिम? अभी हाँ, मैं तो पहले भी करती थी, मैंने छोड़ा ही नहीं था। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हमें जब भी इसका वेट ब्रेक करना होता था ना, स्टक हो जाता था, हमेशा मुझे इसे कहना पड़ता था निर्भय 10 दिन के लिए जिम से ब्रेक ले तभी वेट टूटेगा। रीजन, यस। एग्जॉस्टेड हो जाती है बॉडी। हमेशा मुझे इसको कहना पड़ता था निर्भय एक बार तुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, इन 10 दिन को पहले हम वेट लॉस में फोकस करेंगे। मेरा हमेशा से टारगेट है, पहले आप एक गोल सेट करो कि हमने इस महीने में इतना वेट करना है, उसको अचीव कर लो, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए जिम जाना है जाओ, नहीं जाना, क्योंकि एक्सरसाइज करने से फिटनेस आती है, नो डाउट। अगर हमें एक सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में प्लेजर देता है, तो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरठ में मैंने देखा ना, एक्सरसाइज के नाम पे आप लोग करते हो 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, वेट तो जाता नहीं। कोई भी, अब रूपा जी हैं, उन्होंने तो एक एक दिन भी वर्कआउट नहीं किया पर वेट किया, क्योंकि वेट, जिम का वेट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। जिम का रिलेशन सिर्फ हमारी फिटनेस से है। नो डाउट हमें अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करना चाहिए, डजंट मीन कि हमें जिम जाना चाहिए। आप घर में योगा करो, आप घर में अपने अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन करना चाहो करो। बट अगर आप सोचो कि मैं इतना वर्कआउट कर लूं, अभी आज सुबह मैंने स्वीटी को मैसेज किया, डाइट उसने शुरू किया, मैंने कहा स्वीटी ओवर एक्सरसाइज मत करना खुद को। जब आप जिम में जाके अपने आप को ओवर एक्सरसाइज करोगे तो भूख ज्यादा लगेगी, आपकी डाइट गड़बड़ होगी। वेट लॉस सिर्फ डाइट से ही होगा। जिम से आप फिटनेस अचीव करते हो, वेट लॉस आप अचीव करते हो अपने डाइट से, न्यूट्रिशन। हमारी वेट लॉस जर्नी में मेन जो रोल होता है 4 चीजों का होता है, मैं हर बार बताती हूँ। नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 स्लीप, स्ट्रेस, फोर्थ हमारे मूवमेंट का। मूवमेंट शिल्पी जैसे आप रोज 10,000 स्टेप करो, इट्स ओके। इवन निर्भय को तो मुझे समझाना पड़ता है, जिम जाती थी, घर पे वर्कआउट करती थी, 15-15 हजार स्टेप करती थी, और इसको मैं समझाती थी तो इतना अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करिए, वेट नहीं जाएगा कभी। और हमेशा वही हुआ है, जब इसने कम किया है तभी वेट गया है, ऐसे ही हुआ ना। यस। से मैं आपने बहुत, मतलब आप करना है। सोचोगे शिल्पी, मैंने मतलब मैं जो एक वो कहते हैं ना, मैंने आपको बोला जो पैनिक एंजाइटी, वेट पुट ऑन हो रहा है, वेट पुट ऑन हो रहा है, इंचेस बढ़ रहे हैं, 11 इंचेस मेरी पूरी ऑल ओवर बॉडी में से श्रेड हुए, 11 इंचेस। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। पर जिस टाइम पे मैं ये सब करती थी ना, मैं, मीनू भाभी मुझे कहते थे निर्भय जिम छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए, मैं कहती थी नहीं, मेरे को हैप्पीनेस मिलती है जिम जाके, मैं थोड़ा सा ही वर्कआउट करती हूँ, मैं खुश होती हूँ। इन्होंने कहा चल मैं तेरे को मना नहीं करती, बट एक अपनी उसमें करना। बट फिर मैं जिद में आ गई, मैंने शाम को वॉक भी करनी है। वो कहते हैं फिर ऐसे नहीं चलेगा, तेरे को मेरा भी थोड़ा सुनना पड़ेगा। देन आई ड्रॉप, मैंने वॉक बंद करी, पर मैं जिम नहीं छोड़ पाई, बिकॉज मैं जिम फ्रीकर बहुत टाइम से हूँ, मैं जिम के बिना रह ही नहीं सकती। तो अभी जैसे आपने मेंटेन किया हुआ है सपोज, तो आपका फोकस क्या रहता है कि मतलब मैं प्रोटीन खाऊं या बैलेंस कैसे करते हो जो मतलब आई मेंटेन? एज अ, मतलब मेरे को, मैं आपको सही में बताऊं, मैं प्रोटीन फूड पे ज्यादा रहती हूँ। मेरे को शुरू से ही कार्ब्स नहीं पसंद थे, मैं कार्ब्स बहुत कम खाती हूँ, बट स्टिल मेरे को जैसे, मतलब मीनू भाभी ने जैसे सिखाया है कि आम जैसे सुबह उठ के आपका डे स्टार्ट विद अ घी एंड प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, मैं उन्हीं चीजों से स्टार्ट करती हूँ, एंड विद प्रोटीन। मिड में मैं कार्ब्स ले लेती हूँ अगर लेने होते हैं, और अगर आप, मैं पार्टीज कहीं करके आती हूँ, देन आई टोटली बी ऑन प्रोटीन। अगले 2 दिन मैं प्रोटीन्स पे रहती हूँ, मैं कोई कार्ब्स नहीं खाती।
और जैसे बाहर कहीं पार्टीज में आप जाते हो तो तब तो सब कुछ खाते हो, जैसे आप कार्ब्स भी लेते हो या आई प्रोटीन पे फोकस? नहीं, बेसिकली ऑन प्रोटीन्स ओनली, एग्स, चिकन, फिश, थोड़े बहुत कार्ब्स ले लिए, नहीं तो बस, नहीं तो यही चीज। मीठे की मुझे शुरू से क्रेविंग नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बहुत कम पीती हूँ। आई डोंट लाइक इट ऑल कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक हाँ पहले बहुत, मतलब कभी कभी पी भी लेती थी। अब कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मैं जब वो अपने लिए नींबू पानी या कुछ मंगवाती हूँ, तो सब लोग मेरे को देख के ना हंसते भी हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये चीज तुम भी ट्राई करके देख लो, आप लोगों को भी पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो हाँ आपको सिखाई जाती हैं। मीनू भाभी ने मेरे को सिखाया, तो आगे हम अपने, जैसे मेरे को कोलीग्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मैं उनको भी यही बातें बोलती हूँ। मैं कहती हूँ यार थोड़ा सा अपने आप को टर्न कर लो, नहीं अच्छा ये सब चीज करना, तो गुड। थैंक यू हाँ सो जी मच। निर्भय। हाँ हाँ जी। जी, सत श्री अकाल भाभी। मैं सत श्री अकाल जी। मैं पूछ रही थी ये आप क्रेविंग कैसे आप कंट्रोल करते हो? मेरा क्या होता है, मैं जैसे किचन में गई या फ्रिज के आगे से निकली, कुछ ना कुछ मुंह में डाल लिया। ये मेरे को बहुत, अपने आप को फिर लगता है कि हाय मुंह में क्यों जरा सा डाल लिया। वो उल्टा सीधा हो जाता है मेरा हमेशा। मैं ये कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। क्रेविंग भाभी मैंने भी बहुत होती सी पहले, मतलब मेरे को भी पहले बहुत होती थी क्रेविंग्स, बट जैसे कि मीनू भाभी ने मेरे को पता, उन्होंने जैसे बोला था, मैं पहले क्रेविंग्स बहुत करती थी, तो उन्होंने कहा था कि एक काम किया कर, अपने पास ना या तो एक पानी, चिया सीड्स वाला या इलेक्ट्रॉल वाला पानी की बोतल लेके घूमती रहा कर, या ब्लैक कॉफी बना ली जिस टाइम तेरे को किसी चीज की क्रेविंग है, ये चीजें बना के, या एक जो एक उन्होंने हमारे को पनीर वाली एक वो बना के बोली हुई है मीठे की, वो बना के मैं एक स्वीट डिश बना के रखती हूँ, एक स्पून मुंह में डाल लेती हूँ तो मेरी क्रेविंग खत्म हो जाती है। तो क्रेविंग्स को तो आप सिर्फ प्रोटीन से, या अपना ये वाटर एक्सेस, मतलब जो हमारे एक बैलेंस डाइट के हिसाब से जो वाटर इनटेक होता है, आप वाटर से ही अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो, बेसिकली क्या आप पता है लोग जब कि खाओ, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे अपना खाना छोड़ देते हैं, तो मदर्स कहती है अरे हम तो, जैसे डस्टबिन नहीं होता बच्चों का, वो चलो खा लो, छोड़ो नहीं, खा लो। ऐसे होता है, इसलिए वेट बढ़ जाता है हम लोगों का तो। एग्जैक्टली, मैंने तो यही देखा है हमेशा। तो बिल्कुल। इसीलिए बढ़ जाता है हम लोगों का तो। बट तो जब भी खाना खाओ पेट भर के खाओ, क्वांटिटी वाइज मत खाओ कि 100 ग्राम खाना है, 200। जब खाना खाने बैठो, उस हाँ खाने को जी। खत्म करने में कम से कम 20 मिनट लगाओ, और पेट भर के खाओ। अगर एक रोटी में पेट नहीं भरा, दूसरी रोटी और जैसे सब्जी वगैरह मैंने बताई है पोर्शन, उस तरीके से फॉलो करो, तो आराम से भरेगा। क्रेविंग होंगी नहीं। क्रेविंग होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम जब खाना खाते हैं हम पेट भर के खाना नहीं खाते, और लैक ऑफ हाइड्रेशन। पानी पे ध्यान दोगे तो क्रेविंग्स होंगी नहीं। आप लोग खुद देखना, कितनी बार हमें प्यास लगी होती है, हमें लगता है हमें भूख लग रही है। हम्म। ठीक ठीक। तो वो पनीर की क्या आप बता रहे थे कि पुडिंग वो बना के? रेसिपीज पार्ट बाद में करेंगे। अभी फिलहाल निर्भय से जिसकी जो क्वेरी है वो पूछना चाहते हैं तो पूछ लो, क्योंकि उसके घर में थोड़ी सी वो चले लेबर लगी हुई है, तो वो फ्री हो जाएगी। अगर किसी की निर्भय से कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। बाकी हमेशा याद रखो, वेट लॉस कोई क्विक फिक्स नहीं है कि मैं आपको अभी 10 दिन में बिल्कुल पतला कर दूंगी, या कारपेंटर से वो धंधा लेके चला दूंगी किसी की बॉडी पे। फीमेल बॉडी एक हार्मोनल बॉडी होती है, टाइम लगता है। एक डाइट जो निर्वाह के लिए हो सकता है वो रूपा के लिए ना हो, एक डाइट जो रूपा के लिए हो सकता है शिल्पी के लिए ना हो, क्या पता बिंदु के लिए जो डाइट है वो बाकियों के लिए ना हो। हर एक की बॉडी, हर एक का पैटर्न अलग होता है। कम से कम 1 महीना तो हमें उसको समझने में ही लग जाता है। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी वो बताती हूँ बात। मीनू भाभी को ना अभी किसी लेडी ने ना ज्वाइन किया था, मतलब वो लेडी ने ज्वाइन किया था। शी टोल्ड कि उनको डाइट लेनी है किसी एज अ पर्पस, मतलब उनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, कुछ थे। मेरे पास उनका नंबर सेव था। मैं जिस टाइम मीनू भाभी ने उनको ग्रुप में ऐड किया, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई। मैंने इमीडिएट मीनू भाभी को कॉल किया, मैंने कहा मीनू भाभी आपको किसी मेहर नाम की गर्ल ने ज्वाइन किया है? तो शी सेड यस। तू कैसे जानती है? मैंने कहा बिफोर शी वाज माय डाइटिशियन। कह रहे वो डाइटिशियन है? मैंने कहा हाँ वो डाइटिशियन है। मैंने कहा उन्होंने, मैंने उनसे ली थी, और उन्होंने आपको, कह रहे नहीं नहीं। मैंने कहा आप अच्छा इंस्टा पे जाके उसकी प्रोफाइल देख लो। उसने इनको ज्वाइन करने से पहले ही इनको ब्लॉक कर दिया इंस्टा पे।
अब वो जो इनसे डाइट लेती थी, रोज सुबह वो अपने इंस्टा की स्टोरी पे अपलोड करती थी, मैं इनको रोज स्क्रीनशॉट्स भेजती थी, मैं कहती थी मीनू भाभी आपकी डाइट सर्कुलेट, मतलब ठीक है, अगर आप ले भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मेरा कहने का रीजन ये है कि इफ यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ डाइट, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलो आई एम ऑल्सो अ डाइटिशियन, मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मैं आपसे लेना चाहती हूँ। नेवर लाई टू एनीबडी एंड नेवर मिस यूज एनीबडीज ट्रस्ट, राइट। तो बेसिक इज दिस कि अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने को समझो, अपने को टाइम दियो, पूरी जिंदगी जी लिए सबके लिए, अपने लिए जियो। जो जो जिसका जो दिल करता है, पहनने का, खाने का, करने का, करो। दुनिया दो मुई कैंची है कह लो या तलवार है कह लो, उसने आप करोगे अच्छा तब भी आप मोटे होगे तब भी आपको सुनाना, आप पतले होगे तब भी सुनाना। इसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, जो आपका दिल करे एटलीस्ट वो करो। अब नहीं तो कब, ये सोचो। छोटे छोटे टारगेट पे फोकस मत करो कि एक महीने में कितना, सोचो मेरा टारगेट है 15 किलो, मेरा टारगेट है 20 किलो, तो मुझे वो करना है। टाइम डजेंट मैटर। जैसे निर्भय है, बहुत सारे लोग हैं, रूपा है, बिंदु है, रोजी है, सारे लोग हमारे मैक्सिमम ऐसे हैं। जो, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, आप अपनी कम्युनिटी में नोट करना, रिजल्ट उन्हीं के हैं जो अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, अपना बताते हैं, फूड जर्नल शेयर करते हैं, एक एक चीज। निर्भय आज तक, इसका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आज तक चाहे मैं देखूं ना देखूं, इसको हैबिट है, मुझे आज भी अगर कुछ होगा तो डाइट लिख के भेजेगी। मैं पीछे किट्टी पे गई थी, वेट बढ़ा था, मुझे डाइट लिख के भेजी, मैंने कहा ठीक है, मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर कॉल पे बात की इसने कि क्यों आपने आज मेरे देखा नहीं, मैंने कहा सब कुछ ठीक कर दिया देखना। मतलब इतना सीख गई कि अब थ्रू लाइफ उसको किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है, अगर वेट बढ़ भी गया उसको मैनेज करने के लिए। 4 लोगों को सिखा सकती है, 10 जगह खड़े होकर बोल सकती है क्या चीज ठीक है क्या नहीं। ऐसे ही आप भी अपने को मोटिवेटेड रखो, डेडिकेशन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, अगर निर्वाह कर सकती है तो हम सब भी कर सकते हैं। ठीक बात है ना? यस तो अब निर्वाह को यस थैंक यू कर दो एक प्यारे प्यारे से हार्ट बना के सब लोग, जिसने आकर हमें इतना प्यारा टाइम दिया। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, थैंक यू सो मच निर्भय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, प्राउड ऑफ यू।